जब एक गरीब पिता ने अपने भूखे परिवार से पहले एक बेजुबान टिटहरी की जान बचाई, तो महादेव ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर घमंडी बेटे के भी होश उड़ गए। इस कहानी को सुनकर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। विशालपुर नाम के एक प्राचीन गांव में दीनानाथ नाम का एक बुनकर अपनी पत्नी कौशल्या और जवान बेटे मदन के साथ रहता था। दीनानाथ के पास धन के नाम पर केवल एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी और संपत्ति के नाम पर आंगन में रखा एक पुराना शिवलिंग, जिसकी वह और उसकी पत्नी रोज सुबह शाम बेलपत्र और जल से पूजा करते थे। दीनानाथ की महादेव में ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि कई बार घर में अन्न का एक दाना न होने पर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छाई रहती थी। परंतु उनका बेटा मदन आधुनिक सोच का था और उसे अपने माता पिता की यह भक्ति महज एक ढोंग और समय की बर्बादी लगती थी। मदन की आंखों में हमेशा अमीर बनने का लालच नाचता रहता था। वह अक्सर अपने पिता को ताने मारता और महादेव के प्रति उनके विश्वास का मजाक उड़ाता था। एक दिन मदन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर में घुसा और दीनानाथ से चीख कर बोला, पिताजी, आपकी इस पूजा पाठ ने हमें क्या दिया है? आज फिर घर में खाने को कुछ नहीं है। गांव के बाकी लोग जो कभी मंदिर नहीं जाते, आज पक्के मकानों में रह रहे हैं और हम इस टूटी हुई छत के नीचे अपनी किस्मत को रो रहे हैं। आप इस पत्थर की मूरत को पूजना बंद कीजिए और कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? दीनानाथ ने बड़े ही शांत भाव से शिवलिंग को साफ करते हुए उत्तर दिया, बेटा मदन, महादेव केवल धन नहीं देते, वे हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने का धैर्य देते हैं। धन तो आज है, कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन शिव की भक्ति से जो आत्मिक शांति मिलती है, उसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान खरीद नहीं सकता। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। कौशल्या ने भी रोते हुए अपने बेटे को समझाना चाहा, बेटा, भगवान का अनादर मत कर। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। भगवान शिव बहुत भोले हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन हमारे भी दिन फिरेंगे। मदन ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और कहा, आप दोनों अपनी इस झूठी तसल्ली में जीते रहिए। मैं आज ही यह घर छोड़कर जा रहा हूं। जब मेरे पास अपार धन होगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान पैसा ही होता है। और इतना कहकर मदन घर से चला गया। मेरे आत्मीय श्रोताओं, जीवन में जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन जो लोग परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, वे कभी अकेले नहीं पड़ते। अगर आपको भी दीनानाथ के इस विश्वास ने छुआ है और आप ऐसे ही पारिवारिक और आध्यात्मिक संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। इस परिवार का हिस्सा बने और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मदन के जाने के बाद दीनानाथ और कौशल्या बिल्कुल अकेले पड़ गए। गांव में उस वर्ष भयानक सूखा पड़ा और उसके बाद अचानक बेमौसम की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जिसने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी। दीनानाथ की झोपड़ी में पानी टपक रहा था और चूल्हा तक नहीं जला था। दोनों पति पत्नी भूख और ठंड से कांप रहे थे। तभी दीनानाथ को अपनी झोपड़ी के बाहर उफनती हुई नदी के किनारे से एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा। एक छोटी सी टिटहरी पक्षी पानी के तेज बहाव के बीच एक छोटे से टीले पर बैठी बुरी तरह चीख रही थी। उस टीले पर टिटहरी के अंडे रखे हुए थे और नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था। टिटहरी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने अंडों को बचाने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर दीनानाथ का हृदय कांप उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कौशल्या, वह बेजुबान पक्षी अपने बच्चों के लिए रो रही है। महादेव कण कण में बसते हैं, उस टिटहरी में भी शिव का ही अंश है। मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। कौशल्या ने डरते हुए कहा, स्वामी, बाहर भयंकर तूफान है और पानी का बहाव बहुत तेज है। आप कई दिनों से भूखे हैं, आपके शरीर में ताकत भी नहीं है। कृपया बाहर मत जाइए, कहीं आपके प्राण संकट में न पड़ जाएं। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि उस बेजुबान की जान बचाते हुए मेरे प्राण चले भी गए, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। दीनानाथ अपनी जान की बाजी लगाकर उस उफनती नदी में उतर गया। पानी की तेज लहरें उसे बार बार धकेल रही थीं।
पत्थर और कांटे उसके पैरों को छील रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल उस टिटहरी और उसके अंडों पर था। उसने बहुत मुश्किल से उस टीले तक पहुंचकर टिटहरी के अंडों को सुरक्षित अपने हाथों में उठाया और टिटहरी को अपने कंधे पर बैठाकर वापस झोपड़ी की ओर आ गया। उसने एक सुरक्षित स्थान पर अंडों को रख दिया। टिटहरी ने एक बार दीनानाथ की आंखों में देखा, मानो वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि स्वयं कोई दैवीय शक्ति हो जो आभार प्रकट कर रही हो। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वार्थ से भरी इस दुनिया में जहां इंसान इंसान की मदद करने से कतराता है, वहां एक भूखे और गरीब इंसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक पक्षी की जान बचाई। यही सच्ची मानवता है। क्या आज के समय में ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखने को मिलता है? अगर आपको भी दीनानाथ की इस करुणा ने भावुक किया है, तो अपने दिल की आवाज सुने और वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन के उन मूल्यों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं जो आज कहीं खो गए हैं। अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कि दीनानाथ के इस निस्वार्थ कर्म का क्या परिणाम होता है। अगली सुबह तूफान शांत हुआ, लेकिन दीनानाथ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। तभी उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर एक अघोरी साधु आकर खड़े हो गए। साधु के पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अलख निरंजन, माई, बहुत दूर से आया हूं। 3 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। क्या इस शिव भक्त के घर में एक भूखे सन्यासी के लिए कुछ भोजन मिलेगा? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। घर में पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। केवल एक मुट्ठी सूखा आटा बचा था जो उसने दीनानाथ के लिए बचा कर रखा था ताकि उसे उबाल कर पिला सके। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारा अहोभाग्य जो आप हमारे द्वार पर आए। आप कृपया विराजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूं। कौशल्या ने उस आखिरी बचे हुए आटे से एक रोटी बनाई और बड़े ही आदर से उस साधु के सामने परोस दी। साधु ने बड़े प्रेम से वह रोटी खाई। रोटी खाने के बाद साधु ने दीनानाथ की ओर देखा और जोर से मुस्कुराए। साधु ने कहा, दीनानाथ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने स्वयं मृत्यु के मुख में होकर भी शिव के उस छोटे से जीव टिठारी की रक्षा की और तुम्हारी पत्नी ने अपने बीमार पति के हिस्से का अंतिम निवाला एक भूखे अघोरी को खिला दिया। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा ने स्वयं त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न कर दिया है। इतना कहते ही वह अघोरी साधु अचानक एक तेज प्रकाश में बदल गए और वहां केवल भगवान शिव की एक झलक दिखाई दी। दीनानाथ और कौशल्या जमीन पर गिरकर रोने लगे और शिव की स्तुति करने लगे। तभी झोपड़ी के ऊपर वही टिटहरी उड़ती हुई आई और उसने अपनी चोंच से एक चमकता हुआ पारस पत्थर दीनानाथ के आंगन में गिरा दिया और आसमान में विलुप्त हो गई। उस पारस पत्थर के स्पर्श से दीनानाथ के घर के सारे पुराने लोहे के बर्तन और औजार शुद्ध सोने में बदल गए। उनकी वह टूटी हुई झोपड़ी रातों रात एक सुंदर और भव्य भवन में परिवर्तित हो गई। उनके घर से दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो गया था। कुछ महीनों बाद मदन शहर से वापस लौटा। शहर में उसे हर व्यापार में धोखा मिला था और वह पाई पाई का मोहताज होकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद निराश होकर अपने गांव वापस आया था। उसे लगा था कि उसके माता पिता भूख से मर चुके होंगे या गांव छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन जब उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक विशाल भवन देखा और अपने माता पिता को स्वस्थ और संपन्न देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मदन रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। मदन फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मेरा अहंकार टूट गया है। मैं पैसे के पीछे भागता रहा और अपनों को ही ठुकरा दिया। आज मुझे समझ आ गया कि आपकी भक्ति और महादेव पर आपका विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। मैंने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया था, लेकिन आपने खाली पेट रहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। दीनानाथ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, महादेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे बस यह देखते हैं कि कठिन समय में मनुष्य अपना धर्म और अपनी इंसानियत छोड़ता है या नहीं। आज से तू भी लालच छोड़ और ईमानदारी का जीवन जी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, टिटहरी और शिव की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में घंटे बजाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद करने में है।
जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है और करुणा रखता है, उसके घर में स्वयं भगवान वास करते हैं और वहां कभी भी दरिद्रता या गरीबी नहीं आ सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे, तो वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल शिक्षाप्रद कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव।